इधर छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व मोर्चा संभालते नजर आ रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में आने वाले हैं। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर प्रदेश चुनाव प्रभारी नितिन नवीन का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेता पहुंचेंगे। बीजेपी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का दौरा अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। लोकसभा के चुनाव के प्रभारी जो है नितिन नवीन, वो भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। लगातार केंद्रीय नेतृत्व का अब साथ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आएगा। पहले अमित शाह आएंगे, फिर नरेंद्र मोदी जी आएंगे। क्या कार्यक्रम होंगे सर? देखिए, 2024 का चुनाव का आगाज हो चुका है और देश भर में हमारे नेताओं का दौरा शुरू है और कहीं ना कहीं हम उन सभी दौरों में हमारे कार्यक्रम लगे हैं। तो कहीं ना ये तो चीज़ें हमारी रूटीन वर्किंग हैं। हमारे प्रत्याशी घोषित हो गए, हमारे नेताओं का, कार्यकर्ताओं का बूथों का दौरा शुरू हो गया, कार्यक्रम शुरू हो गए। तो हम तो अपने कार्य के जो प्रणाली है उसके तहत अपने कार्यक्रमों में लग गए हैं और जनता के बीच में 10 वर्षों में जो हमने काम किया है उसको लेके जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो कमिटमेंट है जिसको हमने पूरा किया उसको लेके जा रहे हैं। और हमारे नेता निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय और हमारे राज्य स्तर के नेताओं का प्रवास शुरू हो चुका है और उसी के क्रम माननीय गृह मंत्री जी का 6 तारीख को छत्तीसगढ़ का दौरा है और 8 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा है। सर, मोदी की गारंटी का जिक्र होता है हर बार चुनाव में। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि मोदी की गारंटी के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। लोकसभा चुनाव के लिए भी जब मोदी जी का यहाँ दौरा होगा तो कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं सर? देखिए, ये घोषणाओं का समय नहीं है। हमने जो कहा है वो पूरा किया है और जब घोषणा संकल्प पत्र हमारा आएगा तो वो भी सबके सामने आएगा। राज्य में जो हमने कमिटमेंट किया था 2023 के चुनाव में उसको हम लोगों ने पूरा करके दिखाया। मात्र 100 दिन के कार्यकाल में विष्णुदेव साय की सरकार ने महतारी वंदन से लेकर किसानों से लेकर युवाओं तक के विषय को पूरी तरह से एड्रेस करने का काम किया। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, महतारी वंदन योजना का जिक्र किया आपने, अब न्याय योजना जो है महिलाओं के लिए लेकर आ रही है कांग्रेस, 1 लाख रुपए का वादा कर दिया है। कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? तो आप ना समझिए कि ये जो देश का बजट 48 लाख करोड़ हो, उस देश में 70 लाख करोड़ देने की क्षमता है क्या? तो कहीं ना कहीं ये एक छलावा है और कांग्रेस के नेताओं को भी पता है कि न मैं दिल्ली में आऊंगा न या कोई वादे पूरे करने पड़ेंगे। तो हम तो जो कहते हैं वो पूरा करते हैं और आप कहते हैं तो 5 साल सोए रहते हैं। सर, एक मैजिक नंबर बता दीजिए लोकसभा के लिए। पूरे 11 के 11 कमल खिलेगी। दिल्ली के में नरेंद्र मोदी की झोली में 11 कमल जाएगा। बिल्कुल देखिए तो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। केंद्रीय नेतृत्व का जो साथ है वो अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आएगा। कैमरा पर्सन दीपक साहू के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर।